हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं आपको नीट के टॉप नीट के फिजिक्स में केमिस्ट्री बायोलॉजी के क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत को नष्ट करता है? सल्फर, कार्बन, क्लोरीन, सिलिकॉन। तो बताइए, मैं बताता हूँ। इसका राइट आंसर है क्लोरीन। ओके, ये क्लोरीन। दूसरे आंसर पर चलते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। इसका सही आंसर है नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ये तो दोबारा रिपीट हो गया वही क्वेश्चन, नाइट्रोजन। ओके, कोई नहीं, ऐसे हो जाता है, चढ़ाने में मिस्टेक हो जाती है क्वेश्चन को। वह तत्व जो प्रकृति में नहीं होता लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है, बताइए। थोरियम, रेडियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम। तो इसका सही जवाब है प्लूटोनियम। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता है? कॉपर, कार्बन डाइऑक्साइड, कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसका आंसर है बी। ठीक है, बी है इसका आंसर। मार्क नहीं हो पा रहा है, इसका सही आंसर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त में 32 तत्व होते हैं? किस आवर्त में? आवर्त नंबर 6, आवर्त 6, आवर्त 3, आवर्त 4, आवर्त 5। बताइए। तो इसका सही आंसर है आवर्त 6। ठीक है, आगे चलते हैं। वाष्पोत्सर्जन और संघनन की संयुक्त प्रक्रिया को कहा जाता है, बताइए। उत्सादन, क्रोमेटोग्राफी, आसवन, क्रिस्टलीकरण। तो इसका सही आंसर है आश्वासन। ठीक है, मैंने ये मार्कर चेंज कर लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिथियम नाइट्राइट का सूत्र है, बताइए आंसर। Li2n, Lin, Li3n टू Li3n। तो इसका आंसर है डी, Li3n। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश 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 तत्व में 2 कक्षाएं होती हैं जो पूरी तरह से भरी होती हैं। हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, नियोन। तो इसका जवाब है डी, नियोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सोडियम हाइड्रोक्साइड डैश डैश के लिए उपयोग नहीं किया जाता, बताइए। अखबार बनाने, साबुन बनाना, धातुओं को क्षय करना, अचार का संरक्षण करना। तो इसका सभी सही जवाब है
डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा अंग पार्या से प्रभावित होता है? श्वसनी, सांस की नली, छोटी आंत, दांत और मसूड़ा, बड़ी आंत। इसको तो समझ ही गए होंगे सब, बहुत इजी क्वेश्चन है, दांत और मसूड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु, डिंब, तंत्रिका कोशिका, मूल कोशिका। इसका क्वेश्चन भी सभी जानते होंगे, शुक्राणु। मैं बता देता हूँ, ठीक है, सबका आंसर मैं ही बताऊंगा, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लीजिए। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं? 5, 6, 7, 8। बहुत इजी क्वेश्चन, इसका आंसर है डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बच्चों में प्रोटीन की वजह से कौन सा रोग होता है, कहा जाता है? पहलाग्रा, मरासमस, बेरीबेरी, रिकेट्स। इसका आंसर है बी, मरासमस। नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? मनुष्य के रक्त से, रुके हुए पानी से, पौधों के रस से, गोबर या कूड़ा कचरा से। इसको तो सब नहीं जानते होंगे, हाँ, लेकिन बायो वाले बच्चे इसको भी जानते होंगे, क्योंकि नर मच्छर अपने पौधों का रस से भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, ये बहुत से तो ये समझ रहे होंगे ये गलत है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? चलो बताइए। विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के। तो इसका विटामिन सी, आंसर भी सी और विटामिन भी सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मनुष्य में सामान्य रूप से ऑटोसोम के जोड़ों की संख्या होती है? ऑटोसोम, ऑटोसोम तो जानते ही हैं ना आप, ऑटोसोम कहते हैं क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम कितने होते हैं, कितने पेयर होते हैं? 46। 46 तो इक्वल होते हैं, और इनके पेयर होते हैं 23। ठीक है, और जिसमें के एक अलग होता है, जिसमें के 23वां अलग होता है और 22 इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हुआ? डी। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चींटी के अंडक अमल का नाम क्या है? फॉर्मिक अमल, तरतरिक अमल, एसिटिक अमल, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए। इसको बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश 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 वह ट्यूब है जो मूत्र को किडनी से मूत्राशय तक ले जाती है। बताइए। रंध्र संकोचक पेशी, मूत्रमार्ग, मूत्रवाहिनी, महाधमनी। आप बताइए। ये ये तो देखो, बाकी सब गलत, ये भी गलत, ये राइट, मूत्रवाहिनी। ओके, यहाँ को लिख दो मूत्रवाहिनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को देखना बच्चों। दंत क्षय तब प्रारंभ होता है जब मुंह का पीएच डैश डैश होता है। तो बताइए।
5.5 से अधिक, यानी कि हिंदी में बताऊँ मैं, हिंदी के क्लास है तो 5.5 से अधिक, 5.5 से कम, 4.5 से कम, 4.5 से अधिक। तो इसका सही आंसर होगा बी। ओके, इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव है ये जो ना प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। ये मानव मूत्र में कौन से तत्व होते हैं बताइए। पानी होता है, यूरिक एसिड होता है, प्रोटीन अमोनिया होता है। तो आंसर क्या हुआ? सभी। आंसर सभी सही है। आंसर ये मैंने गलत कर दिया, कोई नहीं, आंसर सभी हुआ इसका। ओके, अगला क्वेश्चन, जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन में सहायता करता है बताइए। भोजन, पानी घुलनशील, सभी पोषक तत्व, भोजन तथा पानी। इसका सही आंसर है बी। सही है, पानी घुलनशील। जाइलम है ना ये, जाइलम पानी को ही घुलनशील करता है। ये क्वेश्चन अगला देखो, कौन सी ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कामकाज को नियंत्रित करती है? थायराइड ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथियां या प्यूटेटरी ग्रंथि। तो इसका सही आंसर है डी। सही है। अगला क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि अन्यथा अंतःस्रावी को, ये डबल हो गया, ये प्यूटेटरी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से कौन सी बीमारी इससे फैलती है? ये मैं नाम नहीं लेता हूँ इसका, ठीक है, इस जानवर से फैलती है। तो इसको सभी जानते होंगे, निपा, स्वाइन फ्लू, जीका, प्लेग। तो इसका आंसर है स्वाइन फ्लू। ठीक है, ये कई साल पहले फैली थी बीमारी, सब जानते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत यानी कि लीवर से फैलता है, लीवर द्वारा संश्लेषित होता है बताइए। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। इसका आंसर है विटामिन के। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग है बताइए। मधुमेह, स्ट्रोक, क्षय, दमा। सब तो दमा ही सोच रहे होंगे, दमा, लेकिन दमा नहीं है ना। इसका आंसर है क्षय रोग। ठीक है, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग है? ये भी वही है, देखो यूट्यूब सब्सक्राइब करें। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन चलते हैं। कौन सा विटामिन गर्मी में आसानी से नष्ट हो जाता? थायमिन, राइबोफ्लेविन, टोकोफेरोल या एस्कॉर्बिक एसिड। आंसर इसका यही है, एस्कॉर्बिक एसिड। अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? हृदय, फेफड़े, अस्थिमज्जा या मस्तिष्क। समझ में नहीं आया ना? मैं बताता हूँ, इसका आंसर है सी, अस्थिमज्जा। अस्थिमज्जा ही लाल रक्त कणिकाओं को तैयार करता है।
ओके। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप ऊतक एक एवं मतलब कि एक जीवित ऊतक है, बताइए। स्क्लेरेन्काइमा, ट्रैकेट्स, फ्लोएम फाइबर यह प्रेन्काइमा मेरुदोतक। तो इसका आंसर है डी। ठीक है। अगला, बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कहा जाता है। ये पहले भी आ चुका है, ध्यान करो, भूल गए आप, चलो कोई नहीं, भूल जाते हैं इसमें। नीट के लिए यही तो बहुत ज़रूरी है। नीट के लिए एक्यूरेसी बहुत फास्ट होनी चाहिए, टाइमिंग और एक्यूरेसी देखते ही हमारे दिमाग में आ जानी चाहिए कि इसका आंसर ये होगा, यानी कि बी। हो जाता है, मेरे साथ भी ऐसे होता है, मैं भी अभी देखा अभी भूल गया। कोई नहीं, इसको एक्यूरेसी करेक्ट करते हैं। तुम भी सीख जाओगे और मैं भी, सही है ना। फ्लोरा और फौना वनस्पति और पशु वर्ग को संदर्भित करते हैं। पक्षी और जानवरों के साथ, पर्वतों और नदियों के साथ, पौधों और जानवरों के साथ, मानव और जानवरों के साथ। तो इसका आंसर है पक्षी और जानवर तो एक ही हैं। इसका आंसर है सी। ठीक है। पौधों और जानवरों के साथ, वनस्पति और पशु वर्ग, तो जानवर ही आएंगे पशु वर्ग में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश 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 हड्डियों को जोड़ता है। स्नायु, एरोलर, कांड्रा एक उपास्थि होती है और ये उपास्थि। तो इसका सही आंसर है स्नायु। ठीक है। ये हड्डियों को जोड़ता है, इसको हड्डियों को जोड़ने वाला सीमेंट भी बोला जाता है। तो चलिए, हमारा आंसर समाप्त हो गए हैं। तो चैनल को लाइक, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए। मेरा नाम मैं अगले पेज पे लिख देता हूँ, डॉक्टर मोहम्मद आलम खान। ठीक है। और मैं आपको ऐसे ही केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स सबके मिक्स आंसर लाता रहूँगा। ठीक है ना। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में बता दीजिए वीडियो सही लगी हो तो सही, या जैसे भी लगी हो, गलत लगी हो तो मुझे गलत बताइए, बार बार के बताइए, मैं उसको सही करने की कोशिश करूँगा। ठीक है। तो आप मुझे बताइए, मैं आपको सभी के उत्तर भी देने की कोशिश करूँगा मैं कमेंट्स में। ठीक है ना। ओके, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, खैरियत से रहिए।